अब आज वाली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल याद रखना। अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी का मेन सेंस करा डिस्कस। अब आज वाली क्लास में उस पर लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे अपने आप होने चाहिए। हर क्वेश्चन पे अपने आप बिल्कुल ध्यान से टाइम स्पेंड करना और फिर उसके जवाब पे जाना। पर आज वाली क्लास के एंड तक डिफरेंशियबिलिटी हमें क्लैरिटी में समझ में आ चुकी होगी और वही पर्पज़ है। तो बुक का हम कोई भी क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे वो हमसे होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं केवल रेगुलर सिलेबस की, पर सोचो कि यही पूरी तरह कंपटीशन का भी बेस बना देगा। उसके बाद वाली क्लासेस कंपटीशन वाले बच्चों के लिए होंगी, पर अदरवाइज हमारा रेगुलर सिलेबस का कंप्लीट बेस अभी आज वाली क्लास से बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर सेंस देखना एग्जैक्टली वैसे ही बिल्कुल हम लोगों के सोचने का तरीका बनना चाहिए। तो चलो लाइन से क्वेश्चंस करने शुरू करो। पहला सवाल सेम लॉजिक। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना होता है याद रखना। पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बना के देखोगे। तो आज बहुत सारी वैरायटी डिस्कस करेंगे, पर पॉइंट सेम है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये अपने आप सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन था, सेम तरह का लॉजिक, पर देखो हमारी कॉपी में लिखा राइट होना चाहिए। हमें क्लैरिटी है कि अगर कहा गया कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो सी के ऊपर, तो सबसे पहले नाम आएगा कॉन्टिन्यूटी का। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, हमने इसकी लिमिट बनाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई या राइट हैंड लिमिट बनाई। लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई तो x माइनस सी कॉस ऑफ 1 अपॉन x माइनस सी, इसकी हमने जीरो पे लिमिट निकालनी है। तो अब याद रखना कि लिमिट के सवाल में सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी फॉर्म चेक करनी है। बिल्कुल माइंड में घोट के डाल लो। लिमिट का सवाल आएगा, सबसे पहला काम क्या करोगे, उसकी फॉर्म चेक करोगे। बिल्कुल नहीं सोचोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे। लिमिट लिखी हुई है, पहले फॉर्म चेक करोगे। तो हमने नोटिस करा कि यहाँ पे इसकी फॉर्म क्या बन रही है, दिस इज जीरो एंड दिस इज कॉस ऑफ इन्फिनिटी। तो कॉस ऑफ 1 अपॉन जीरो, अब 1 अपॉन जीरो जो है हमें क्लैरिटी है ये c माइनस होगा। यहाँ पे दिस वुड बी c माइनस। तो अब जो कॉस ऑफ जीरो है, वो कॉस ऑफ इन्फिनिटी जो है, वो हमें नहीं पता उसका जवाब क्या है, पर वो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा। तो दिस इज श्योर शॉर्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, बट इट इज नॉट अ लिमिटिंग नंबर। मतलब इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी -1 से 1 के बीच में। तो जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है एक ऐसे नंबर से जो कि -1 से 1 के बीच में है। तो 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर इज 0, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली बन गया 0, बिकॉज दिस वॉज अ फाइनाइट नंबर। बिल्कुल ऐसी जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो सेम लॉजिक, ये 0 बन रहा है और अंदर ये कोई फाइनाइट नंबर है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें पहले से 0 पे गिवन थी कि 0 है, तो हमने अपनी कॉपी में जस्टिफाई करा कि इसकी लिमिट c पे एग्जिस्ट करती है और वो 0 है, और वैल्यू फंक्शन भी 0 है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस तो है। अब बारी आई कॉन्टिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशियबिलिटी की। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या होता है, fx माइनस fa मतलब f ऑफ c विच वो 0 अपॉन x माइनस a मतलब x माइनस c। जैसे ही हमने लिखा, अब इसमें जादू क्या हुआ कि हमें विजिबल है कि x माइनस सी कट गया। अब ये अकेला cos ऑफ 1 अपॉन x माइनस सी बचा। तो अब ये कैसा नंबर है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से 1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हमें ये क्लैरिटी है। और ऐसे ही जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब क्योंकि इसकी लिमिट डिफाइन नहीं है, तो हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए। याद रखना, फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए और सेम होने चाहिए। कई बार एक बच्चा कहता है कि ये भी इन्फिनिटी है वो भी इन्फिनिटी है, तो दोनों बराबर हैं। ऐसे की गलती नहीं करनी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसे बोलना चाहिए, फिर हमारा सवाल बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ऐसे बोलना चाहिए था। अब ऐसे ही इसी तरह का नेक्स्ट करो, उसको भी सोच के करना। देखो हमारा नोन पॉइंट है, वैसे का हमने सवाल क्वांटिटी में करा हुआ है। अब डिफरेंशियबिलिटी में राइट निकालना, गलत ना करना। अब ये करो सॉल्व। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न था इस क्वेश्चन का, पर अब इसमें अब हमने थोड़ा सा ध्यान रखना था। किस बात का ध्यान रखना था कि जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसे e की पावर 1/x या किसी भी नंबर की पावर 1/x वाला क्वेश्चन हो, तो इस बात को याद रखना। किस बात को, कि जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, पहले हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस x, जो भी फंक्शन है वो दिया। अब काम की बात क्या थी, और याद रखना क्वेश्चंस में ये, इन सवालों में यही गलती होती है कि जब x अप्रोच करेगा 0 को माइनस साइड से, मतलब x 0 से थोड़ा सा कम है, तो जब x 0 से थोड़ा सा कम है तो x एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है, बहुत छोटा सा, 0 के बिल्कुल पास एक नेगेटिव नंबर है। तो जब 1 अपॉन 0 करोगे, जब 1 अपॉन x करोगे, x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम माइनस साइड, तो क्या दिखता है कि जो 1 अपॉन x होगा,
ये अप्रोच करेगा 1 अपॉन माइनस 0.000 ऐसा कुछ नंबर है, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगी पर माइनस की। तो अब ये सोचो कि जब ये e की पावर 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो आर वी एबल टू जज कि ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की लिमिट क्या हो जाती है? 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ध्यान रखना कि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है दिस इज सेम एज माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या बना? e की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते समय e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? ये पूरा 0 हो गया। तो मेरी देखो लिमिट क्या बनी? लिमिट का क्वेश्चन है, पहला मैं काम क्या करूंगा? उसकी फॉर्म चेक करूंगा। तो इसकी फॉर्म देखी, लिखा हुआ बाहर 0, 3 इंटू 0, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 0 प्लस 4, तो ऊपर 4 नीचे 2 माइनस 0 नीचे 2। तो एक तरीके से ये x इंटू डायरेक्टली 4 अपॉन 2 आ रहा है, जिसमें x क्या है? 0, तो 0 इंटू 2 इज वॉट? 0। पर एग्जैक्टली ये अंदर वाला मैकेनिज्म हमें समझ में आना चाहिए था। पर जब निकालेंगे हम इसकी राइट हैंड लिमिट, तो अब जब x को हम 0 से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो जैसे ही x को 0 से थोड़ा सा बढ़ा करोगे, अब की बार 1 अपॉन एक्स जो होगा 0 से हल्का सा बढ़ा है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 1 अपॉन एक्स विल इन दैट केस टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये अब क्या बना? प्लस की इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। e की पावर ये माइनस इन्फिनिटी बना था, वो 0 बन गया, यहां पे e की पावर इन्फिनिटी बना, दैट इज इन्फिनिटी। तो अब इस सवाल में ये 0 है, अंदर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? इन्फिनिटी बनने के सबसे बड़े रीजन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इसी e की पावर 1 बाय एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, वो आ गया 3 प्लस 4 अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स, नीचे 2 अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1। अब बनी बात, अब ये क्या हो गया? 4 अपॉन इन्फिनिटी, 4 अपॉन, देखो ये नीचे इन्फिनिटी है विच इज वॉट? 0, ये 2 अपॉन इन्फिनिटी है, ये भी 0, तो मेरी टर्म बनी 3 प्लस अब ये 0 अपॉन 0 माइनस 1 विच इज माइनस 3। तो मेरी टर्म क्या बन गई? सिंपली x इंटू सिंपली 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, और लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड, वो हो गया 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी? 0 पे हमें गिवन था कि 0 है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, पर एग्जैक्टली ऐसे लिखा होना चाहिए था, अगर नहीं लिखा तो इसको फिर ऐसे लिखो। अब जाते हम लोग इसकी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते? हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाया, सेम बात, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 फ्रॉम माइनस साइड, एफ एक्स माइनस एफ ए, वो 0 था अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो, अभी ये नोटिस करो कि अब ये x और ये x कट गया, तो अब बस ये सवाल बचा। तो इसमें एक बच्चा गलती से क्या करता है कि उसको लगता है मैंने हर बार इससे डिवाइड करना है, ऐसे नहीं होता। लिमिट के
जैसे हम लोग निकालते हैं अब इसकी राइट हैंड लिमिट, तो हमारी टर्म सेम तरीके से बनती। अब की बार क्या होता कि हमें दिखता कि अब की बार ये जो 1/x था ये इन्फिनिटी था और ये क्या था माइनस इन्फिनिटी। तो अब की बार हम लोग इन्फिनिटी बनने का रीज़न क्या था, ये 1/x। अब की बार e की पावर 1/x इस पूरे से इन दोनों पूरी टर्म को डिवाइड कर लेते, तो ये क्या बन जाता सिंपली 1 माइनस ई की पावर -2/x, और ऐसे ही नीचे भी e की पावर -2/x। जैसे हमने टर्म बनाई अब ये क्या बन गया 1 माइनस ये 0 अपॉन 1 प्लस ये 0, तो क्या बना 0 इंटू 1/1 विच इज 0। तो देखो नोटिस करो कि ये 0 इंटू 1 बना। तो कॉन्टिन्यूटी निकालते समय ये सवाल कॉन्टिन्यूटी के लिए बड़े काम का है, ये पैटर्न भी बहुत काम का है, इसको छोड़ना नहीं हमने। तो हमें क्या दिखा, ये 0 इंटू -1 था, ये 0 इंटू 1 था, लेफ्ट एंड राइट लिमिट आई दोनों 0, वैल्यू फंक्शन भी 0 है, तो कॉन्टिन्यूस तो है। अब बारी आई डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाया एफ एक्स माइनस एफ ए, वो 0 था अपॉन एक्स माइनस से। अब ये नोटिस करो कि x और x कट गए, अब ये अकेला बचा। तो जब ये अकेला बचा तो इसको अपनी लिमिट सॉल्व करनी पड़ी, वो हम अभी निकाल के हटे हैं, पीछे की -1 आती है। क्यों, नोटिस करो क्लियर है, ये 0 बन जाता था। जब निकाली हमने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये बनी एक्सप्रेशन, x कट गया, ये सिंपली अब इसको ऊपर नीचे इसी इन्फिनिटी से डिवाइड करा, तो 1 माइनस ई की पावर -2/x, 1 प्लस ई की पावर -2/x। जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो हमें क्लियरिटी है कि अब ये माइनस इन्फिनिटी है, e की पावर -इन्फिनिटी क्या बनेगा 0। देखो याद रखना, कई बार एक बच्चा ना ऐसे कंफ्यूज हो जाता है,
पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में डाल लो। देखो जो जो क्वेश्चंस करेंगे उसके बाहर के स्कूल के एग्जाम में हमें कोई सवाल नहीं मिलेगा, बोर्ड में हमें एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा अदर देन जो हम लोग कर लेंगे। गड़बड़ क्या होगी कि हम लोग को ये सारी बातें करी हुई भूल जाएंगी। तो अब हमारे पास एडवांटेज आ गया, हम उसी लेक्चर को फिर से जाके फिर से रिवाइज करेंगे, तो पेपर में हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। बस अपने आप राइट करने शुरू करो। अब नेक्स्ट करो, इन जनरल क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी अगर नई होती है तो एक बच्चा पैनिक होने की करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया। बिल्कुल वैसे पैनिक नहीं होते। कोई भी सवाल है बिल्कुल ठंडे दिमाग से बोलते हैं कि भाई मुझे क्या बताया गया था। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, नए कोई किसी ने एक नई लैंग्वेज लिख के दी, हमने क्या करना था, उसकी सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी वन के ऊपर, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे हमें बनाना बताया गया है वैसे बनाना था। और याद रखना था कि ये क्वेश्चन